स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे थे यूपी में लागू वीकेंड लॉकडाउन के बारे में और लोगों में संशय भी बरकरार है कि क्या आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जब रविवार के लॉकडाउन का ऐलान किया गया और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का हमने ये भी देखा कि कल फैसला, माफ कीजिएगा, आदेश आने के बाद लोगों में भगदड़ सी मच गई। लोगों ने दुकानों के बाहर भीड़ लगानी शुरू कर दी कि एक हफ्ते का और एक महीने का राशन इकट्ठा कर ले, कहीं ऐसा ना हो यूपी सरकार इस आदेश को मानते हुए बड़ा फैसला ले ले। लेकिन फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन ही लागू किया गया है और हमारे संवाददाता तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करती हूं बुलंदशहर से अशोक के तरफ। अशोक, क्या देख पा रहे हैं आप? बुलंदशहर में फिलहाल जिला प्रशासन क्या बड़े फैसले ले सकता है? एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि बुलंदशहर के डीएम ने तत्काल अभी बैठक बुलाई है सब जिले के सीनियर अधिकारी के साथ में। जैसे ही अभी एक डिसीजन आता उत्तर प्रदेश सरकार का वीकेंड लॉकडाउन का, शनिवार और संडे को लेकर उनकी रणनीति चल रही है। कैंप कार्यालय पर बैठक बुलाई है जिसमें से ऐसी स्थिति तमाम सीनियर अधिकारी बुलंदशहर के हैं और बुलंदशहर के अधिकारी के साथ बैठक चल रही है कैंप कार्यालय पर और काफी डिसीजन लिए जा सकते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन को लेकर और नाइट कर्फ्यू को लेकर सख्ती का पालन कराया जाए। बुलंदशहर की हालात जिस कदर केस निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल डरावने वाले केस है क्योंकि लगातार 300-250 के बीच में डेली केस निकल कर आ रहे हैं और कई अधिकारी इसमें कोरोना के चपेट में आ चुके हैं जिसका इलाज ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटलों में चल रहा है। हालात ये है कि 750 और 800 की करीब में बुलंदशहर में बेड है और करीबन केसेस पहुंच चुके हैं। 1600-1700 केसेस पहुंच चुके हैं कोरोना के पॉजिटिव को लेकर। खुद डीएम एक्टिव है और जनता से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें और मास्क लगाकर बाहर निकलें और जरूरत ज्यादा ही जरूरत है तभी बाहर निकले, परंतु जनता उनका पालन कल जैसे लॉकडाउन दिया, संडे में लॉकडाउन दिया, पूरी तरह से पालन किया गया। पालन के बाद में जिस तरह से 35 घंटे का जब लॉकडाउन निकलता है अशोक, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन की खबर सुनते ही क्या वहां पर हलचल देखी जा रही है एक तरीके की, क्योंकि लोगों में एक ये भी डर बना हुआ है कि कहीं यूपी सरकार लॉकडाउन की जो समय अवधि है वो बढ़ा ना दे, वीकेंड के बजाय संपूर्ण न कर दे। बिल्कुल अंजलि, जिस मार्केट से मैं सामने खड़ा हूँ फिलहाल, जैसे ही सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर प्राइम न्यूज की स्क्रीन पर सबकी नजर थी बुलंदशहर में, जैसी नजर पड़ने के बाद में जैसे डिसीजन लखनऊ से आता है तो कहीं ना कहीं इसका दुख की दुकान भी बंद शुरू हो गई है और दुकान बंदी करनी शुरू हो गई है और जनता बिल्कुल सतर्क हो गई है। पुलिस एक्टिव मोड में है क्योंकि एसएसपी भारती सिंह ने वायरलेस सूचना दी है कि तमाम जितने भी थाना प्रभारी हैं वो जनता प्रत्येक चौराहे पर चेकिंग अभियान लगा दें और अनाउंसमेंट करें सभी थाना प्रभारियों से कि अपने एरिया में थाना अपनी एरिया में अनाउंसमेंट करें तो वीकेंड लॉकडाउन के बारे में बताएं और मास्क जो लगा के नहीं आ रहे उनका बाहरी चालान करा जाए और कोविड जो एक्ट के तरह मुकदमा उन पर दर्ज किया जाए, सख्ती का पालन किया जाए। मैं खुद बैठा था थाना प्रभारी के पास में, जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ थाना प्रभारी के पास में बैठा था। जैसे मैं वो खबर चल रही थी प्राइम न्यूज पर, तमाम चैनलों पर चल रही थी, जैसे लखनऊ से खबर आदेश आता था तो थाना प्रभारी तुरंत अपने आदेशों का पालन करते हुए तमाम पिछले क्षेत्र में उनको एक्टिव मोड पर लगा दिया, चौकी प्रभारियों को एक्टिव मोड पर लगा दिया, सख्ती का पालन कराते हुए और चालान करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुलंदशहर में जिस कदर लगातार कोरोना के पैसेंट निकल कर आ रहे हैं, कहीं न कहीं डरावने वाले केस है, लगातार 250 केस निकल कर आ रहे हैं। खुद डीएम और एसएसपी और तमाम जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, अजय मैं आपको कराता हूँ ये बुलंदशहर की जो और कैंप कार्यालय डीएम का जो कैंप कार्यालय है उनके निजी आवास पर, सरकारी आवास पर उनका एक बैठक चल रही है। बैठक के बाद में क्या डिसीजन निकल कर आता, परंतु अभी सवेरे भी बुलंदशहर के जितने 28 थाना पड़ता, बुलंदशहर काफी बड़ा जनपद है। बुलंदशहर तमाम जितने भी सीमा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, बदायूं, तमाम सीमा पर चेकिंग अभियान लगा दिया गया है और जनता से अपील की जा रही है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन। चलिए आपके पास वापस आऊंगे अशोक। मानवेंद्र भी है हमारे साथ आगरा से। मानवेंद्र, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर यूपी सरकार को जवाब देना होगा और जवाब लिया जाएगा तमाम शहरों से, जिला प्रशासन से। ऐसे में क्या तैयारियां देखी जा रही जिला प्रशासन की ओर से आगरा में? अंजलि, आपको बता दूं कि आगरा इस समय कोविड के मामले में अगर बात की जाए तो कोविड यहाँ बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। लगातार जो मामले हैं लगभग 450 से ऊपर मामले रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, लेकिन उसका कुछ भी असर जो है वो कहीं ना कहीं कोविड के नंबर पे नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है।
तो ऐसे में बहुत अच्छा फैसला है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने व्यापारियों से बात की थी, नागरिकों से बात की थी लॉकडाउन के बारे में कि लॉकडाउन लगाया जाए तो वो कितना तैयार है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वीकली पूरे हफ्ते का लॉकडाउन ना लगे, लगे तो सिर्फ 2 या 3 दिन का लॉकडाउन लगे, जिससे कि कोरोना की संक्रमण चेन को तोड़ा जा सके। साथ ही साथ जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन के बाद अभी तक आर्थिक संगतियों में फंसे हुए लोग अभी तक बाहर नहीं आ पाए, हम परेशानियों से बाहर नहीं आए हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर आर्थिक चीजों को देखते हुए भी अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो उसकी लॉकडाउन का फैसले का स्वागत किया जाएगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन लगा था उसके अब जनता काफी ज्यादा जागरूक होती नजर आ रही है। अब लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं चेहरे पर मास्क है, कहीं ना कहीं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चल रहे हैं। और एक बात ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार वहां पे आस पड़ोस में सुनाई देती है लोगों को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम लोग डरे हुए भी हैं। तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन से कहीं ना कहीं संभव होगा स्थिति के आगरा में या पूरे प्रदेश के अंदर जो कोरोना की संक्रमण चैनल उसको रोका जा सके। अगर प्रशासनिक बात की जाए तो प्रशासन हालांकि बहुत तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी खुद काफी अधिकारी हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में जिनको कोरोना के संक्रमण लगाने के लिए अपॉइंट किया गया है, अगर वही संक्रमित है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पूरी चेन को रोकने में। अंजलि बिल्कुल जितेंद्र, अगर हम बात करें आगे की रणनीति की, आगे के फैसलों की, क्योंकि दलीलें तो तमाम दी गई हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कि इन शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी लॉकडाउन लगाकर देखा है और इसका सीधा सीधा असर जीविका पर पड़ा है, लोगों के जीवन पर पड़ा है। इतना तो लोग कोरोना से नहीं परेशान रहेंगे जितना अपनी रोजगार छिन जाने से परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ कई बड़ी आवाम का यह भी कहना है कि लॉकडाउन लगाना एक सही फैसला होगा, इससे संक्रमण की चेन भी टूटेगी। हम लोग एक तरफ भाई होता कहते थे, इस तरफ लोगों की चर्चा रही है, तो दूसरी तरफ अगर लॉकडाउन लगता है तो लोगों की कमी करी जाएगी। तो स्थिति बहुत खराब है और कहीं ना कहीं लोगों की जिस तरह से तेजी से प्रसवों को खुलते जाने जा रही है, आप कहीं ना कहीं की खराब है तो की बातें थी, स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश सरकार को के बाद पूरी प्लानिंग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे लोगों की आजीविका भी आ जाए, लोग संक्रमण से बच भी सके और सरकार तैयार करेगी कैसे रणनीति बनाई जाए, किस तरह की रणनीति बनाए कि दोनों तरफ से लगातार बोल दे। बिल्कुल, और आशीष भी हमारे साथ। आशीष, कानपुर में आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो भी इस समय सबसे बड़ी समस्या है। लोगों के सामने इस समय कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है उसको लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाईकोर्ट ने बोला हुआ। चलिए आशीष, आपके पास वापस आएंगे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कोरोना पर रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक आज जारी है। तो बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले भी रक्षा मंत्री ने बात कही थी कि अस्पतालों को व्यवस्थित किया जाए और सेना को कोरोना महामारी में मदद करने के निर्देश दिए हैं। तो कोरोना पर रक्षा मंत्री की ये बड़ी बैठक जारी है, तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं और एक और बड़ा निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया जा सकता है, क्योंकि अस्पतालों की कमी देखी जा रही है। इस बीच सीडीएस और रक्षा सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं और सेना को कोरोना महामारी में मदद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बैठक में आगे भी तमाम निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही रक्षा मंत्री ने कहा है कि जितने भी डीआरडीओ हॉस्पिटल हैं और आर्मी हॉस्पिटल हैं उनको भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लाया जाए उपयोग में। और ये बैठक तीनों सेना प्रमुखों के साथ जारी है, आगे बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अस्पतालों की कमी पड़ रही है, चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तमाम राज्यों में अस्पतालों की कमी पड़ रही है, बेड्स की कमी पड़ रही है। और ऐसे में ये बैठक जारी है रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ और इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है सेना की जो आगे की तैयारी है वो कैसी है कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि पहले भी आर्मी की बड़ी मदद मिली थी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। और इस दौरान ये बैठक जारी है, आगे निर्णय निकाला जा सकता है।
तो सेना को कोरोना महामारी में मदद के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बैठक के दौरान रक्षा मंत्री की ये बड़ी बैठक जारी है और अस्पतालों का उपयोग किया जा सकता है। तो रक्षा मंत्री ने पहले ही आर्मी चीफ से ये बात कही है कि अस्पताल व्यवस्थित किए जाएं और अस्पताल मुहैया कराए जाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमी पड़ रही है। इसको देखते हुए डिफेंस और डीआरडीओ के जितने भी अस्पताल हैं उनको आम नागरिकों के लिए खोला जाए। ये बात पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही थी आर्मी चीफ से, और इसके बाद ये बैठक जारी है। अहम निर्णय लिया जा सकता है एक और केंद्र की तरफ से। तो आम नागरिकों के लिए डिफेंस और डीआरडीओ के अस्पताल खोले जाएं, ये बात रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ से कही थी। एमएम नरवणे और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ ये बातचीत की थी और हो सकता है इस पर आगे निर्णय लिया जाए। डिफेंस और डीआरडीओ के अस्पताल आम नागरिकों के लिए खोले जाएं। एक तरफ यूपी में वीकेंड लॉकडाउन और दूसरी तरफ कोरोना पर रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक भी जारी है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और पहले ही रक्षा मंत्री ने यह बात कही थी आर्मी चीफ से कि जितने भी लोकल कमांडर्स हैं वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर तमाम संभव जितने भी मदद है वो दें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी डिफेंस अस्पताल हैं और डीआरडीओ अस्पताल हैं वो आम नागरिकों के लिए खोले जाएं, ताकि जो अस्पतालों की कमी पड़ रही है, जो बेड्स की कमी पड़ रही है, उसको पूरा किया जा सके इन अस्पतालों के जरिए। और बात अगर यूपी की करें, यहां पर वीकेंड लॉकडाउन पहले ही लग चुका है। शुक्रवार रात 8 बजे से ये वीकेंड लॉकडाउन लागू हो जाएगा और सुबह तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा, यानी कि सोमवार की सुबह तक, सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। तो पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है और ये समय अवधि बढ़ा दी गई है। देखिए, पहले कुछ शहरों में धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, उसके बाद जैसे जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने सुझाव दिए, यूपी सरकार ने तमाम सुझावों का पालन भी किया और इसके बाद नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। उसके बाद संडे लॉकडाउन, हमने देखा कि संडे लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया और अब यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शनिवार और रविवार 2 दिन ये लॉकडाउन रहेगा, जिसका सभी को पालन करना जरूरी है, क्योंकि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उस बीच ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं यूपी सरकार की ओर से। हमने ये भी देखा कि जैसे ही लॉकडाउन की खबर सामने आ रही है, लोग एक तरीके से लोगों में हलचल देखी जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए, बड़ा फैसला यूपी सरकार को लेना पड़ जाए। हालांकि अभी इस पर संशय बरकरार है, अभी भी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल जितने भी शहर हैं वहां पर ये तमाम तैयारियां देखी जा रही हैं और ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए पूरी तरीके से। पहले ही जुर्माना बढ़ाया जा चुका है कि मास्क अगर कोई भी नहीं लगाए दिखाई दिया तो उसको 1000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। अगर दूसरी बार वही व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये भी एक सख्ती है यूपी सरकार की ओर से। दूसरी ओर हमने ये देखा कि संडे लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से कराया गया। उसके बाद अब वीकेंड लॉकडाउन, शनिवार और रविवार 2 दिन। सैनिटाइजेशन का काम भी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जारी रहेगा। जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी जारी रहेंगी। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको नहीं रोका जाएगा। आईडी कार्ड दिखाकर आप अपने दफ्तरों की ओर और अपने जरूरी कामों की ओर रुख कर सकते हैं। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार तमाम जानकारी के साथ। मानवेंद्र की ओर रुख करती हूं, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, हम ये भी देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़ी देखी जा रही है। ऐसे में आगरा जिला प्रशासन ने जितने भी औद्योगिक इकाई हैं उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। अंजलि, आपको बता दूं कि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में लगातार जो ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, साथ ही साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि लगातार हॉस्पिटल्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार लिंकअप किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, ताकि जो मरीज जो गंभीर अवस्था में मरीज आ रहे हैं उनको कम से कम इलाज मिल सके। लेकिन इसमें कई चीजें जो है वो कमी सामने आ रही है, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। कई ऐसी ताजी फ्लू करके टैबलेट है जो कोविड के मरीजों में सबसे बड़ी तकलीफ है, वो अवेलेबल नहीं है।
अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी देखने में आ रही है, जिसको चलते अगर बात की जाए आगरा में तो एम्बुलेंसेज भी इस समय बिल्कुल खड़ी होती है, लगभग 60% एम्बुलेंस काम करना बंद कर दिया है, तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी ऑक्सीजन को लेकर के इसी बात को लेते हुए जिला प्रशासन ने ध्यान देते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी है। हालांकि अब इसका सिफारिश कितने दिनों में सामने देखने को आएगा हम ये कह नहीं सकते, लेकिन ये बात जरूरी है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते आगरा में लगातार मौतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी है प्रशासन की और शासन की, जो पिछले 1 साल में लॉकडाउन से तरफ खा लेते हुए, पिछले साल कनेक्शन से खा लेते हुए ना तो कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए और ना ही कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसा काम किया गया कि इस वक्त जनता को नहीं भुगतना पड़ता। जहाँ जनता की लापरवाही सामने आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं प्रशासनिक और शासन द्वारा की लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं जनता की मौत के रूप में सामने आ रही है। अंजलि, आशीष, देखा जाए तो वीकेंड लॉकडाउन में एक बड़ा फैसला है। ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि जितने भी आम नागरिक हैं उनमें ये डर तो बैठ गया है कि कहीं लॉकडाउन न लगाया जाए, और ऐसे में शहर में हलचल क्या देखी जा रही है? जी अंजलि, मैं बता दूं, कल ही जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था सरकार को, तभी अफरा तफरी का माहौल हो गया था और कहीं ना कहीं प्राइम न्यूज भी लगातार बात कर रहा था कि जब नाइट कर्फ्यू लगाया गया था कुछ जिलों में, अभी तो पूरे जिले यूपी में नाइट कर्फ्यू का आदेश हो गया है, वीकेंड लॉकडाउन शनिवार रविवार को भी हुआ है, तभी कहा गया था कि धीरे धीरे जो सरकार है वो कड़े कदम उठाएगी और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने, जो इसका समय सीमा है उसको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि देखिए, सरकार ने और योगी जी ने साफ संदेश दे दिया है कि हमारा आखिरी और निर्णायक कदम होगा लॉकडाउन, हम सीधे लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। वो हाई कोर्ट को भी सीधे संदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट पे गए, अभी 1 हफ्ते का उन्हें वो देना है, वो अलग बात है लॉकडाउन के लिए। और कल ही आपने देखा होगा, तस्वीरें आई थी, चाहे कानपुर के अलावा भी आसपास के जिलों से लोग शराब ठेकों में भीड़ लगना शुरू हो गई थी। कानपुर की स्थिति में बता दूं, कल से ही मसाले जो हैं, गुटखा मसाला है, उनकी होल्ड किया जाने लगा है, वो महंगा कर दिया गया है परचून की दुकानों पे, उसको होल्ड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको रोका जा रहा है, रोक भर रहे हैं कि लॉकडाउन का अगर आया तो फिर इसको महंगे दामों में निकाला जाए। तो इस तरह की अफरा तफरी कानपुर में मच गई है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि सरकार अब धीरे धीरे जाएगी, ये लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो आगे बढ़ाएगी। चलिए, बिल्कुल सरकार ने क्लियर कर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम अपडेट हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाइए। यूपी में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन सरकार की यहां पर मंशा साफ है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तमाम वो कदम उठाए जाएंगे जो जरूरी हैं। लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं है। पहले ही यूपी सरकार ने कह दिया है कि जीविका जीवन दोनों ही बचाना है।